हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, सभी रेलवे एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी रेलवे ने जारी कर दिया है 18 दिसंबर के डेट में। हालांकि ये जो वैकेंसी है वो पूरे तरीके से लाइव नहीं हुआ है क्योंकि अभी इसका अप्लाई शुरू नहीं किया गया है, केवल इसका नोटिस जारी किया गया है कि कितने पदों पर इसकी वैकेंसी है और कितने पद पर जो रेलवे बोर्ड है वो बहाली करने वाली है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही खुशी की बात है सभी बच्चों के लिए, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है क्योंकि इस पर वैकेंसी बहुत ही कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसमें क्या क्या बातें कही गई है, कौन से वैकेंसी है, कितने वैकेंसी खाली है, किस पद के लिए खाली है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या 10th वाले बच्चे इस बार भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम दे पाएंगे या सिर्फ आईटीआई वाले देंगे। ये जितने भी सारे जानकारी है जो भी बच्चे के मन में भटभट हो रही है कि क्या हमने 10th किया तो हम रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अच्छा, सबसे मेन बात यह है कि वैकेंसी इस बार बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, जितना उम्मीद था उतना नहीं आया, तो क्या वैकेंसी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इस नोटिस को निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो चर्च गेट मुंबई में है। यहाँ डेट आप देख सकते हैं 18 दिसंबर 2024। यहाँ पे डीआरएम बीसीटी ये सब जो इनके ऑफिसर्स है उनके यहाँ पे पूरा पोस्ट का नाम दिया हुआ है। अब जैसे हम लोग यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लेसमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इंडेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट ऑन OIRMS पोर्टल। ठीक है दोस्तों, उस पोर्टल पे ये सब वैकेंसी का पूरा डिटेल वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा है विद रेफरेंस टू द रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड 17 दिसंबर 2024 रेफर्ड एबव रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑनलाइन इंडेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट द डिटेल शेड्यूल फॉर प्लेसिंग रिक्रूटमेंट। तो यहाँ देखिए ये 5 लेयर में आपका जो वैकेंसी है उसे निकाला जाएगा। तो यहाँ जो नोडल आरआरबी लिखा हुआ है जो कि 3 जनवरी 2025 है। तो नोडल आरआरबी का मतलब ये होता है कि रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, तो कोई एक ही आरआरबी बोर्ड इस पूरे एग्जामिनेशन को कंप्लीट करती है। तो वो जो प्रक्रिया है वो आपका 3 जनवरी 2025 के बाद ये अनुमान लग जाएगा और रेलवे ऑफिशियली बता देगी कि इस बार का जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है वो कौन से बोर्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराने वाली है। तो वहीं यहाँ पे ये 5 लेयर में दिया हुआ है। यहाँ कंस्ट्रक्शन आरई, इंडेंटिंग यूनिट, सीपीओज, आरआरबीज, उसके बाद ये नोडल आरआरबीज, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ आप साइन वगैरह देख सकते हो, जो संदीप भंडारे हैं एपीओ आरएनटी आरआरसी उनका पद का नाम हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि कितना वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं ये जितने भी सारे वैकेंसी है ये पूरा वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ही अभी निकाला गया है। सिर्फ एक जोन का ये वैकेंसी अभी निकाला गया है। तो यहाँ देख सकते हो पोस्ट का यहाँ पे नाम क्या है, तो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का। तो यहाँ अहमदाबाद, भावनगर, मुंबई, राजकोट, रतलाम, उसके बाद सिंगल वर्कशॉप और यहाँ वडोदरा, ये जितने भी मैंने जगह का नाम लिया ये सब वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आते हैं। यहाँ देखिए वैकेंसी असेसमेंट यानी वैकेंसी का आकलन कितना है, तो कुल है 18 से 24 वैकेंसी नोटिफाइड बाई रेलवे बोर्ड। और वैकेंसी को रेलवे बोर्ड द्वारा नोटिफाइड कितना किया गया है, तो वो है मात्र आपको 442, यानी कि 442 पद पर ही बहाली होगी। ये क्या, वैकेंसी तो है 18 से 24, खाली पद इतने हैं लेकिन रेलवे वाले 442 पद पे ही लेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते थे। यहाँ असिस्टेंट जो वर्कशॉप का है उसमें कितना है, तो 1567 वैकेंसी खाली है लेकिन मात्र 294 पे ही भर्ती होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे के द्वारा कितना नाइंसाफी किया जा रहा है बच्चों के साथ। जब 1567 वैकेंसी है तो आप 294 पे आप क्यों बहाल करोगे, ये पूरे की वैकेंसी फिल करो ना आप। और यहाँ देखो जो असिस्टेंट ब्रिज है यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 124 है, मात्र 30 वैकेंसी पे ही बच्चे बहाल होंगे। उसके बाद जहाँ ये असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन जिसे CNW भी बोला जाता है, यहाँ 1612 पद खाली है लेकिन 390 पद को भरा जाएगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे असिस्टेंट लोको शेडो डीजल वाले होते हैं, यहाँ पे 120 पद खाली है लेकिन केवल 29 पद को भरे जाएंगे। इस तरह से यहाँ जो असिस्टेंट लोको सेट जो इलेक्ट्रिकल पद के हैं वहाँ 699 पद खाली है लेकिन भरे जाएंगे 169। इसी प्रकार यहाँ आप देखो जो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है वहाँ 485 पद खाली हैं, 118 पद ही भरे जाएंगे। तो इस तरह यहाँ आप जितने भी वैकेंसी देखो सब में ज़्यादा खाली है लेकिन उस पर बहाली कम पे लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पॉइंट्समैन का आप जैसे देख लो, सभी का लोग को ज़्यादातर पॉइंट्समैन में ही जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही आराम का इसमें काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अहमदाबाद का ये हो गया, भावनगर, मुंबई, राजकोट, रतलाम सब उसी का है, मैंने वेस्टर्न में इतना ही आता है। तो यहाँ 2089 पद खाली है लेकिन मात्र 506 पद पे ही अब बहाल यहाँ पे किया जाएगा। जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, 8597 है। ठीक है दोस्तों, और 2164 पे ही बहाली लिया जाएगा। और जो वेस्टर्न रेलवे यानी जो मुंबई वाला जो रेलवे है, अहमदाबाद इसमें आ जाते हैं, भावनगर, मुंबई, उसके बाद राजकोट, रतलाम और बड़ोदरा, ये 2 2 4 2 6 जो जगह है ये सभी वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर 18,785 वैकेंसी खाली है लेकिन यहाँ पे बहाली लिया जाएगा मात्र 4672। तो आखिर इतना कम क्यों, आखिर रेलवे धोखा क्यों कर रही है बच्चों के साथ। अब नीचे यहाँ पे लेवल 1 का जो है उसका पूरे जोन वाइज अभी ये पूरा आकलन क्या हुआ है, वेस्टर्न रेलवे के बारे में बताया है लोग
कि इतना वैकेंसी खाली है और हम इतना ही पे लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब नीचे यहाँ पे देखिए जो इसी के साथ दूसरा नोटिस लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट बोर्ड अप्रूवल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इंटेंडेड बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर लेवल पोस्ट 1, जो अप्रूव हुए हैं पोस्ट अभी, उनके बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो पॉइंट्समैन के लिए चाहते हैं, पॉइंट्समैन जो डिपार्टमेंट इनका ट्रैफिक हो गया, ठीक है दोस्तों, तो मात्र 5058। जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो इंजीनियरिंग से आते हैं उनका 799 ही पद रहेगा। असिस्टेंट ब्रिज के लिए 301, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 13,187, असिस्टेंट पी वे के लिए कितना है तो मात्र 257, असिस्टेंट CNW इसका आपको कितना है तो मात्र 2587, असिस्टेंट TRD 1381। तो इस तरह से कुल मिला के आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि यहाँ मात्र 32,438 वैकेंसी आने वाला है। तो ये रेलवे बहुत ही ज़्यादा धोखा कर रही है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि जो जो वेस्टर्न रेलवे में 18,000 अकेले उस जोन में 18,785 वैकेंसी खाली है, लेकिन रेलवे दे कितना रही है, मात्र उसमें से 4672 पद को भरेगी। इस तरह सभी जोन में इतना इतना खाली होगा। अगर रेलवे चाहे तो 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी दे सकती है, लेकिन वो नहीं दे रही है। ये साफ साफ उसने ये बता भी दिया है कि खाली इतना है लेकिन हम देंगे इतना ही। ये कुछ छुपाया नहीं है, ये एकदम ओपन चैलेंज स्टूडेंट से कर रही है कि हमारे पास वैकेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम कम देंगे, जो कि अपने वेस्टर्न रेलवे का देख लिया और कुल मिला के कितना है तो मात्र 32,438 है। अब रही बात कि इसमें से बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिनको हटा दिया गया है। तो अब कौन कौन से वैकेंसी है जिन्हें हटा दिया गया है, तो अब उसे समझ जाते हैं और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर 10th वाले भरेंगे या ITI वाले। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्रूटमेंट शैल बी मेड इन कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट का पद गया, असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर का गया, जनरल असिस्टेंट का गया, असिस्टेंट का जो होगा पोर्टर हो गया उसका गया, असिस्टेंट कैटरिंग का गया, असिस्टेंट कुक का गया, उसके बाद असिस्टेंट कैंटीन का, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप का गया। ऐसे जितने भी सारे आप यहाँ पे देख रहे हो ये सभी पोस्ट हटा दिए गए हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये जितने भी सारे पद है ये सभी क्या है तो ये 10th लेवल के पद है। तो आप इससे समझ सकते हो जब ये 10th लेवल के पद को हटा दिए हैं तो यहाँ जो बच्चे 10th किए हैं और उसके साथ जो ITI किए हैं वहीं बच्चे अब की बार के ग्रुप डी में फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका ITI नहीं हुआ है वो भी पिछले बार भर सकते थे, लेकिन इस बार रेलवे ये कंपलसरी कर दी है कि आपके पास 10th के अलावा ITI भी होना चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप ग्रुप डी के वैकेंसी को नहीं भर सकते हो, जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों ये रही रेलवे की शॉर्ट नोटिफिकेशन। अभी इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपका अप्लाई कब से होगा, लेकिन रेलवे ने इतना बता दिया है कि वैकेंसी वो 32,000 लाएगी। उसने पूरा तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से वो जोन वाइज वैकेंसी को ले रही है, जितना खाली है वो सभी पे नहीं भर रही है, उसमें से कुछ पद पे ही वो बहाल करेगी। तो इस तरीके से रेलवे का ये ग्रुप डी का वैकेंसी है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि डेट आप यहाँ देख सकते हो कि 18 दिसंबर 2024 का है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, पूरे डिटेल में मैंने इसे बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।